हेलो स्टूडेंट। अब इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे चैप्टर के नेम पर ही पहले दिया है ह्यूमन आई, तो इसमें सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे। फिर जो आई में डिफेक्ट होते हैं उन डिफेक्ट को पढ़ेंगे, और उसके बाद 2-3 टॉपिक हैं कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं ह्यूमन आई। तो जो ह्यूमन आई होती है वो लाइट के रिफ्रैक्शन की फिनोमिना पर वर्क करती है, और इसमें एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है जो ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल से बना होता है, और उसी की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो फॉर्म होती है, और हम जो हमारे चारों तरफ चीजें होती हैं उनको इजिली देख सकते हैं। तो यहाँ पर आई के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स और आई का कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ह्यूमन आई के बारे में कुछ चीजें समझ लें। और ह्यूमन आई वर्क्स, ये एक मेन चीज हो गई। मल्टीपल में पूछा जा सकता है कि ह्यूमन आई किस फिनोमिना पर वर्क करता है, तो ये याद रखना है कि ये लाइट के रिफ्रैक्शन की फिनोमिना पर वर्क करता है। वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। आई जो होती है वो एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस कंसिस्ट करती है, और इसी कॉन्वेक्स लेंस से लाइट फोकस होकर के इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं तो इसी लेंस की हेल्प से हम अपने चारों तरफ की चीजों को देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल, और ये जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल से बना होता है, एंड enables us to see things around us, और हमारे चारों तरफ जो भी चीजें होती हैं उनको देखने के लिए इनेबल होती है। अब यहाँ पर द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के कुछ मेन पार्ट और उन मेन पार्ट्स की क्या वर्किंग होती है वो समझ लेंगे। तो यहाँ होता है कॉर्निया। यहाँ भी सबसे पहले नाम जान लेंगे सारे, उसके बाद इनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा होता है आइरस, तीसरा होता है प्यूपिल, एंड नेक्स्ट होगा सिलियरी मसल्स, एंड और नेक्स्ट होगा आई लेंस जो कॉन्वेक्स होता है, नेचुरल होता है, और नेक्स्ट इसके बाद हो जाएगा रेटिना, और नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्टिक नर्व। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे सस्पेंसरी लिगामेंट हो गया, एक्वस ह्यूमर हो गया, विट्रस ह्यूमर हो गया, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो ऐसे कई सारे पार्ट होते हैं, बट यहाँ पर कुछ मेन पार्ट्स के बारे में जानना था, तो ये कुछ मेन पार्ट्स हैं। अब यहाँ पर आई बॉल जो होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है, और उसकी डायामीटर 2.5 सेंटीमीटर होती है। द आई बॉल इज spherical in shape, having a diameter of 2.5 centimeter.
अब आई के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके लिए आई का डायग्राम समझना होगा पूरा। कंस्ट्रक्शन ऑफ आई। तो यहाँ पर ये आई का जो डायग्राम है वो बना हुआ है, तो इसके बारे में समझ लेंगे। जो हमारी आई होती है वो एक स्फेरिकल बॉल की तरह होती है, और इसका जो ये फ्रंट पार्ट होता है इसे ही कॉर्निया कहा जाता है। और इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है प्यूपिल, और ये जो एक स्मॉल पार्ट दिख रहा है ये होती है आइरिस। उसके बाद नेक्स्ट होगा आई लेंस, एंड फिर इसके बाद ये जो पूरा एम्प्टी स्पेस होता है यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है जिसे विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। और ये जो आई लेंस होता है वो सिलियरी मसल्स के थ्रू, सिलरी मसल्स से कनेक्ट होता है थ्रू अ सस्पेंसरी लिगामेंट। और यहाँ पर कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। और उसके बाद ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है रेटिना। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो रेटिना पर ही बनती है, या इजीली कह सकते हैं रेटिना जो है वो स्क्रीन की तरह काम करती है। और यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जो है वो पूरी, ये जो ह्यूमन आई होती है वहां से जो ऑप्टिक नर्व कनेक्ट होती है ब्रेन तक, तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट होता है जो कोनिकल शेप का होता है, और रेटिना का एक ये पार्ट जो है यहाँ पर इमेज फॉर्म नहीं होती है, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। और ये हो गई ऑप्टिक नर्व जिसके थ्रू ये आई का जो कनेक्शन होता है वो ब्रेन से होता है। तो ये आई का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इनके मेन जो पार्ट थे उनके बारे में एक एक करके समझ लेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में इसकी वर्किंग समझेंगे कि ये जो आई होती है वो किस तरह से वर्क करती है। तो ये ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन का डायग्राम हो गया है। तो इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में समझ लेंगे कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया ये जो है वो आई का फ्रंट पार्ट होता है और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बना होता है, और ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। इट इज फ्रंट पार्ट ऑफ आई and made up of transparent substance which is bulging out, जो बाहर की तरफ उभरा होता है, bulging out। और इसका जो वर्क होता है, जो लाइट फर्स्टली आई में इंटर करती है वो कॉर्निया के थ्रू ही इंटर करती है। लाइट, अगर इसका कॉर्निया का फंक्शन पूछा जाएगा तो इसका फंक्शन यही होता है कि फर्स्टली लाइट का एंटर जो आई में होता है वो कॉर्निया के थ्रू ही होता है। लाइट एंटरिंग द आई थ्रू कॉर्निया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट था आइरिस। ये कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है। इट इज जस्ट बिहाइंड
कॉर्निया, कॉमा फ्लैट, फ्लैट होता है, एंड कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन होती हैं ये, रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन। आइरिस और पपिल की जो वर्किंग है वो अभी आपको बताते हैं। ये दोनों मिलकर एक साथ काम करती हैं। नेक्स्ट पार्ट था प्यूपिल। लास्ट ईयर के कई पेपर में ये देखा जा चुका है कि आई के मेन पार्ट्स दे दिए जाते हैं और उनकी वर्किंग के बारे में पूछा जाता है या उनका फंक्शन पूछा जाता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक। देयर इज अ होल इन मिडिल ऑफ आइरस, आइरस के बीच में एक होल होता है। इट अपीयर्स ब्लैक, जो ब्लैक दिखाई देता है, बिकॉज ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर लाइट का कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, यहाँ से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, इसलिए ये ब्लैक दिखाई देता है। नेक्स्ट पार्ट है आई लेंस। ये नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है। इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस made up of transparent soft and flexible material, flexible material like jelly of proteins प्रोटीन की जेली का कुछ मटेरियल होता है जो फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट होता है, उसी से आई लेंस फॉर्म होता है और ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसी से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये लेंस को अपनी पोजीशन में बनाए रखते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट का एक किनारा जो होता है वो आई लेंस से जुड़ा होता है और दूसरा जो साइड होता है वो सिलरी मसल्स से अटैच होता है। द लेंस इज held in position by suspensory ligament. One end of it is attached to eye lens and other end is attached to ciliary muscles. नेक्स्ट है सिलियरी मसल्स।
ये आई लेंस की थिकनेस को चेंज करती है, या कह सकते हैं आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने में अपना रोल प्ले करती है। इट चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस और फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। या कह सकते हैं कि आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करती है, या कह सकते हैं कि ये आई लेंस की थिकनेस को चेंज करती है। अब नेक्स्ट है रेटिना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आई का, जो स्क्रीन की तरह वर्क करता है और इमेज यहीं पर फॉर्म होती है। इट इज द स्क्रीन ऑफ आई। And image is formed on it, और इस पर ही इमेज जो है वो फॉर्म होती है। नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट। ये एक स्मॉल एरिया होता है रेटिना पर जहाँ पर लाइट इनसेंसिटिव होती है, या कह दिया जाए जहाँ पर लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, या कह दें कि यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती है। उस पार्ट को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। और यहाँ से जो आई का कनेक्शन होता है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन से होता है। द ब्लाइंड स्पॉट is the small area of retina insensitive to light, where the optic nerve leaves the eye। तो ये हो गए कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट और उनके बारे में जो उनके फंक्शन थे वो समझ लिए। अब यहाँ पर दो पार्ट हैं आइरिस और पपल के बारे में, वो समझ लेंगे, फिर उसके बाद आई की वर्किंग समझ लेंगे। आइरिस जो है वो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है कि जो लाइट है वो कितने अमाउंट में आई में इंटर होनी चाहिए। आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट entering the eye। और जो पपिल है वो लाइट के जो भी अमाउंट को रिसीव करती है उसको डे टाइम में बढ़ा करके दिखाना पपिल का काम होता है। इट इज द, क्योंकि हमारी आंख की ये एबिलिटी भी होती है कि दिन में जो है आंख का जो लेंस होता है उसका साइज बढ़ जाता है और आई में जो लाइट का अमाउंट होता है वो ज्यादा जाता है, जबकि रात में यही आई लेंस जो होता है उसका साइज कम हो जाता है और लाइट का अमाउंट जो होता है वो कम होता है। तो ये जो फंक्शन है वो पपिल के द्वारा किया जाता है। इट इज द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय आई इज लार्ज डे टाइम। डे टाइम में जो लाइट का अमाउंट होता है वो ज्यादा रिसीव होता है। देन तब आइरिस जो है वो पपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है।
contracts the pupil and reduce the light entering the eye while if the amount of light is small होगा ड्यूरिंग नाइट तब जो आइरिस होता है देन आइरिस एक्सपेंड्स पपिल तो ये आइरिस और पपिल का फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर आई की वर्किंग और समझ लेंगे। वर्किंग ऑफ आई, वर्किंग में लाइट जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से कॉर्निया के थ्रू पपिल में फॉल होती है और पपिल के बाद आई लेंस पर इंसिडेंट होती है जाकर के। और आई लेंस जो है वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है लाइट को कन्वर्ज कराना। और ये जब लाइट को कन्वर्ज कराता है तो रेटिना पर एक इमेज फॉर्म होती है जो रियल और इन्वर्टेड होती है। और जब रेटिना पर इमेज बन जाती है तो जो लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं वो इसको एक्टिवेट करके और जनरेट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन में पहुंचाती हैं और ऑप्टिक नर्व के थ्रू। और ब्रेन जो है वो इस इमेज को वर्चुअल और इरेक्ट करके देखता है। तो इस तरीके से जो आई है वो वर्क करती है। तो बहुत ही शॉर्ट में इसकी वर्किंग यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। द लाइट रेज coming from object enter through the cornea, pass through the pupil and eye lens and fall on the eye lens. The eye lens is convex lens, so it converts the light rays and produces real and inverted image of object on retina. When image makes on retina, then these light sensitive शेल, तो इसकी जो भी लाइट सेंसिटिव शेल होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, एक्टिवेटेड एंड जनरेट, एक्टिवेट होकर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती हैं, जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल मैसेज कह सकते हैं टू द ब्रेन।
और वो ब्रेन तक जाते हैं थ्रू ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व एंड गिव rise to sensation of vision और हमारा जो ब्रेन होता है वो इमेज को इरेक्ट करके दिखाता है। तो ये ह्यूमन आई की वर्किंग हो गई। इसमें दो और छोटे से पॉइंट समझ लेते हैं रॉड्स एंड कोन्स के बारे में। रेटिना पर जो सेंसिटिव सेल्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। कुछ शेल होती हैं रॉड शेप की और कुछ होती हैं कोन शेप की। तो यहाँ पर दो पॉइंट बना करके इनको समझ लेंगे। तो जो रॉड शेप की शेल होती हैं वो डिम लाइट में सेंसिटिव होती हैं। द रॉड शेप्ड सेल्स सेंसिटिव टू डिम लाइट, मतलब जिन ऑर्गेनिज्म में रॉड शेप्ड की शेल्स पाई जाती हैं उनकी आई जो होती है वो अंधेरे में वर्क करती हैं, या कह सकते हैं कि डिम लाइट में फंक्शन करती हैं। तो इसमें जैसे कह सकते हैं आउल हो गया। आउल में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रॉड शेप की शेल्स पाई जाती हैं, इसलिए उसको डिम लाइट में दिखाई देता है। और जो कोन शेप की शेल होती हैं वो ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होती हैं। द कोन शेप्ड शेल सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। ये ह्यूमन बीइंग में पाई जाती हैं। तो ये दो हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक रॉड और कोन्स के बारे में। इसमें यही डिम लाइट और ब्राइट लाइट के से रिलेट करके इनको समझना था। ओके, थैंक यू। अब इसके जो डिफेक्ट ऑफ विजन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।